दोस्तों, ये एक 75 गज का घर है जिसमें कि सरिया ब्रांडेड यूज़ किया गया है। कवर ब्लॉक्स का भी इस्तेमाल किया गया है। मतलब कुछ चीज़ें जो होनी चाहिए सही वो तो इसमें करी गई हैं, लेकिन इसका रिजल्ट देखिए आप। पूरी मेहनत बर्बाद हो चुकी है। सरिया यहाँ पे दिख रहा है, सेम उसी तरीके से यहाँ पर भी आपको सरिया नज़र आ रहा होगा। लोग अक्सर पूछा करते हैं कि ये कवर ब्लॉक्स लगाने से क्या होता है। तो देखिए, यहाँ पर इन्होंने कवर ब्लॉक्स तो लगाए हुए हैं, लेकिन हुआ क्या है, यहाँ पे वाइब्रेटर नहीं चला है। जिससे क्या दिक्कत आई है कि जो मसाला है वो ये सरिया के नीचे, देखिए आप, ये सरिया के नीचे पहुंच नहीं पाया। जिसका रिजल्ट हमको क्या मिलता है, हनी कॉम्बिंग, जो कि आप इस जीने में देख ही रहे हैं। अब इससे क्या होगा कि जो सरिया है ये पूरा खुले में है, एयर में जो मॉइस्चर है उससे ये सरिया जाएगा फूल, जिसको जंग बोलते हैं, रस्टिंग होगी। जैसा कि मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए यहाँ पर, ये देखिए खुला है, इसमें हो रही है रस्टिंग, क्योंकि जो हवा में मॉइस्चर है उससे ये फूलेगा। अब होगा क्या कि 2-3 साल में पूरा सरिया जंग खा जाएगा और ये जीना 2-3 साल में बहुत ज़्यादा डैमेज होगा। आने वाले समय में हो सकता है गिर भी जाए। ये तो एक हादसा है जो बस होने का इंतजार कर रहा है। तो इन सारी चीज़ों का ध्यान रखना है कि भाई अच्छे से वाइब्रेटर चलाएं, क्योंकि सिर्फ कवर ब्लॉक लगाने से ही मजबूती नहीं आती है। उसको अच्छे से उसकी फिनिशिंग लाना, ढलाई करवाना, इन सब चीज़ों का भी ध्यान रखना बहुत ज़रूरी होता है। और ढलाई में वाइब्रेटर तो अनिवार्य है, मतलब बिल्कुल कंपलसरी है चलवाना। चलिए मैं आपको इस 75 गज के साइड की एक और बड़ी गलती दिखाता हूँ। आप भी अगर अपना घर बनवा रहे हैं तो आपके साथ भी ये गलतियाँ हो सकती हैं, तो इसको देख के आप वो सब चीज़ें सही करवा सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए, ये जो बीम है, ये देखिए पूरा बीम यहाँ तक सीधा है, वॉल लेकिन अंदर। अब आप सोच रहे होंगे कि नहीं भाई वॉल तिरछा बना है, लेकिन नहीं, ये हमारा वॉल एकदम सीधा है, बीम तिरछा हो गया है। जिसका रीज़न है कि जब शटरिंग लगा था तो इसमें बल्लियाँ हमारी जो हैं वो लूज रह गई हैं, वो सही से टाइट नहीं हो पाई हैं। मतलब जब भी इसमें कंक्रीट पड़ा तो कंक्रीट के दबाव से वो बल्ली हमारी थोड़ी बहुत डिसबैलेंस इधर उधर हुई, जिससे वो हो गया है तिरछा। तो इसीलिए मैं कहता हूँ जब भी शटरिंग लगे तो आपको वहाँ मौजूद रहना है, खुद से चेक करना है। शटरिंग तो लगा ही रहे हो, लेकिन आपका भी काम है कि देख लेना बल्ली टाइट है, नहीं है तो उनसे बोल के टाइट करवाना है। आपको यहाँ पे दिखाता हूँ, यहाँ पर आप देखिए स्लैब। अब आप सोच रहे होंगे स्लैब तो सही है, लेकिन नहीं, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो पाएंगे कि यहाँ पे थोड़ा छत उठी हुई है, मतलब पूरी ऐसे एकदम बराबर नहीं है। अब यहाँ पे भी सेम दिक्कत है, वही दिक्कत बल्ली वाली यहाँ पे भी है कि यहाँ पे जब शटरिंग लगाई गई तो वाटर लेवल सही से लिया नहीं गया। वाटर लेवल नहीं लिया गया तो कहीं ऊपर है कहीं नीचे, बल्लियाँ सही से टाइट नहीं थी। यही इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि अगर आप भी अपना घर बनवा रहे हैं तो शटरिंग के टाइम पे मौजूद रहें, सही से शटरिंग लगवाएं, सब खुद से चेक करें। घर बनवाना सभी का एक सपना होता है, बड़ी मुश्किल से लोग घर बनवा पाते हैं, लेकिन अक्सर देखा गया है कि थोड़ा सा अगर आप ध्यान नहीं देते हैं तो ये छोटी मोटी गलतियां साइड पे हो ही जाती हैं, जो कि मैंने आपको इस वीडियो में दिखाई है। जैसे कि हनी कॉम्बिंग, दूसरा वहाँ शटरिंग का प्रॉब्लम। तो इन सारी चीज़ों को आपको खुद से देखना है। जैसे शटरिंग लग रही है तो आपको सारी बल्लियों को छू के देखना, कोई ढीली तो नहीं है या कुछ भी ऐसा तो नहीं कि मान लीजिए जब स्लैब ढाली जा रही है, मतलब ढलाई हो रही है, तो मसाले के दबाव से दब न रही हो। तो इन सारी चीज़ को आप भी चेक कर सकते हैं। दूसरा ये हनी कॉम्बिंग की जो प्रॉब्लम थी, जो मैंने आपको दिखाई है, ये देखिए ये हनी कॉम्बिंग, इसका भी सॉल्यूशन है कि इसको आप अच्छे से वाइब्रेटर चलवाएं। तो इन सारी चीज़ों का आपको खुद से ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि मिस्त्री कॉन्ट्रैक्टर अक्सर जल्दी जल्दी में ये सारी गलतियां कर ही देते हैं। तो इन सब चीज़ों का ख्याल आपको रखना है। घर आपका बन रहा है, पैसा आपका लग रहा है।